सर्व शिक्षा अभियान नाम से ही लगता है कि शिक्षा सब तक पहुंचेगी, समय पर, समान रूप से और पूरी गुणवत्ता के साथ। मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बच्चों को किताबें देने की बात को लेकर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। करीब 1.5 महीने से शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन छात्रों के हाथ में अब तक किताबें नहीं हैं और अधिकारी दावा करते हैं किताबें बैठ चुकी हैं। विद्यालय ये शासकीय माध्यमिक शाला पाली है। शासन की जो बुक आती है वो मिल गई आपको? शासन की जितनी बुक आई है सब मिल गई हैं और हमने बच्चों को बांट भी दिया है। अच्छा, तो आप लोग को बुक लेने जाना पड़ता है, आपको बुक पहुंचाया जाता है, क्या करना पड़ता है? अब हम लोग अपना पर्सनल साधन से किताब लेकर आते हैं और कुछ सरचंदिया के हैं तो कुछ अपने गाड़ी से लेकर ही आ जाते हैं। पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं अभी है? इस साल तो नहीं पहुँचाया गया, लेने ही गया है। अच्छा, आप लोग अपने से करते हैं? पैसा हाँ। वैसा भी खुद खर्च करते हैं? वो सर की गाड़ी, सर की गाड़ी से इस साल आया है। अभी तक इसके पहले कुछ नहीं किए हैं, तो मेरा तो पहला साल है यहाँ का, तो सर की गाड़ी से ही आ गया। तोष कुमार द्विवेदी, जन शिक्षक, पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदिया। जी सर। ये बताइए कि पुस्तकें बच्चों को बढ़ गई क्या? सर जी, पुस्तकें जन शिक्षा केंद्र में आई हैं रामपुरी से, ठीक है। वो पुस्तकें आई हैं तो शिक्षकों को मैसेज कर करके इकट्ठा नहीं बुला रहा, क्योंकि शैक्षणिक कार्य प्रभावित होगा, तो 6-6 7-7 स्कूल को बुला करके और दे रहा हूँ सर। अच्छा, आप सर मैं बांट रहा हूँ। पूरी बुकें आई? हाँ सर, पूरी बुक आ गई हैं, केवल 7वीं की विज्ञान नहीं है अभी, बस बाकी सब आ गई हैं। तो आपसे ये जो आपको बुक दिया है उसकी आपने एनओसी दी होगी सामने वाले को, तो क्या उन बुकों को भी दिया है जो बुक नहीं आई है? नहीं सर, मेरे पास पुस्तक जो वहाँ से ऑर्डर हुआ, डिस्पैच बंडलिंग हुई है कि फलाने विषय के इतने बंडल, इतनी कुल संख्या इतनी, वो किताबें मिली हैं मेरे को हैं। उसी के आधार पर मैं FLN की किताब है, वर्क बुक हैं और 1 से 8 का जो शेष पुस्तकें थी उसको वितरण कर रहा हूँ सर मैं। और यहाँ से मेरे टीचर जन शिक्षा केंद्र से अपने अपने विद्यालय ले जा रहे हैं। किससे ले जाते हैं? सर जी, कोई ऑटो से ले जाता है, कोई मोटरसाइकिल से ले जाता है, जिसका जो साधन सर। अभी तक ये नियम था कि पहले क्या नियम था, अब क्या नियम है? पिछले साल सर स्कूलों में चली गई थी पुस्तकें, तो मैं नहीं बांट पाया। और इस साल मौसम के चलते जो भी समझिए यहाँ किताब आ गई हैं, क्योंकि शैक्षणिक सत्र चालू हो गया अपना 16 जून से, तो किताब 100% मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँ, तो शिक्षकों को बुला करके लंच के टाइम में, ताकि शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित न हो, और उनको बोलता हूँ भैया किताब ले जाओ, 100% बच्चों को सर्व कराओ। तो उन लोगों को आने जाने का पैसा कौन वहन करता होगा? सर, उन लोगों को पैसा वहन क्या करता है, जैसे SMC होती है, शाला प्रबंधन समिति है ना, तो वो लोग अपने शाला प्रबंधन के मत से अपना एडजस्ट करते होंगे सर, ये मेरे को नहीं मालूम है, बाकी मेरे टीचर ले जाते हैं, सत्य है। कितने स्कूल हैं आपके? मेरे पास सर 25 प्राइमरी हैं सर, प्राथमिक शालाएँ, और 16 मिडिल शालाएँ हैं। सभी स्कूलों में चली गई किताब? हाँ, किताब चली गई है कि 2-3 स्कूल और बची हैं। अच्छा, ये कुछ किलोमीटर का रेंज बताइए जो सबसे दूर का विद्यालय हो। यहाँ से आप मान लीजिए सर, अपना ताली है, फिर भरावला हो गया है ना, फिर आपका खैर भार हो गया है ना। इतनी दूर से शिक्षक आते हैं? हाँ सर। इनका किलोमीटर रेंज क्या होगा? 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऐसा करके। शिक्षक आते हैं और ले जाते हैं? हाँ सर। और मैं ये सब कार्य करता हूँ तो अपने प्रभारी श्री नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी को बताता हूँ, सर ऐसी बात है, कहना प्रभा जी ऐसा बांट दो जैसे मार्गदर्शन, वैसे मैं करता हूँ सर। ये शासन के निर्देशन के इस तरह के क्या कि आप यहाँ से बांटो तो ये तो मैं नहीं बोल सकता, ये मेरे को अभी मेरा जो वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जहाँ किताब आई, मेरा कर्तव्य है मैं उनके आदेशों का पालन करूं। किताब आई, बांट दो, बटौता बना है, टीचर से दस्तखत कराता हूँ, ये विषय इतनी, ये विषय इतनी, ये विषय इतना, सिग्नेचर। हर साल यहीं से बांटते हैं किताब की स्कूल पहुंचा के देते हैं? पिछले साल स्कूल चली गई थी, इस साल यहीं आ गई, तो यहाँ से बांट रहे हैं। जैसी व्यवस्था होती है वरिष्ठ कार्यालय से, वैसे हम कर लेते हैं। और ये देखिए, शासन के निर्देशानुसार पाठ्य पुस्तकों का वितरण हमारी 4-5 प्रकार की पुस्तकें रहती हैं, जिसमें एड ग्रेड है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, और FLN की पुस्तक है, और वर्क बुक है। ये सभी प्रकार की हमारी जो बुक्स हैं, उसमें हमने बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेंडर प्रक्रिया को अपनाया है, और जो हमारा ठेकेदार है जिसके माध्यम से हम बुक्स वितरण कर रहे हैं,
वो ब्लॉक स्तर से हम स्कूल टू स्कूल हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं और हमारे ज़िले में उमरिया ज़िले में लगभग 98% पुस्तक वितरण का कार्य पूर्ण है। 1-2% का पुस्तक का वितरण का कार्य इसलिए शेष है कि अभी वर्तमान में कुछ पुस्तकें जो FLN की पुस्तक अभी हमारे लास्ट फेज़ की बची हुई थी वो अभी आई हैं, जिसका भी हम 1 सप्ताह में तत्काल वितरण कर देंगे और संबंधित ठेकेदार से हम बात करेंगे। सर, शिक्षकों का कहना यह है कि इस बार बुक हमको देने जाना पड़ा। नहीं, ऐसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसे आपके माध्यम से पता चल रहा है, अगर इस प्रकार से कोई शिकायत आएगी और किसी जन शिक्षक ने अगर किसी टीचर को बुलाया होगा तो हम उस जन शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि शिक्षक जाकर किताब लेके आए। हम सभी स्कूलों में पुस्तक वितरण का कार्य ठेकेदार के माध्यम से करा रहे हैं, जिसका टेंडर हुआ है उसी के गाड़ी के माध्यम से डिस्पैच ऑर्डर से उसका नंबर हम ऑनलाइन डिस्पैच ऑर्डर कार्यादेश उसमें चढ़ाते हैं। डिस्पैच ऑर्डर के माध्यम से संबंधित स्कूल में ही किताब जा रही है। ऐसा कोई अगर टीचर अगर लेके आ रहा है तो वो शिक्षक के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे कि आप वहाँ पर क्यों गए हैं और क्यों, किस आर्डर के तहत और किस आदेश के तहत, क्या हम BRC से, क्या जिला शिक्षा केंद्र से ऐसा कोई आपके पास ऑर्डर हुआ है तो हम तत्काल निश्चित रूप से तत्काल उस पर शिक्षक के विरुद्ध और संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। शिक्षकों का कहना यह है कि हमने ट्रांसपोर्टिंग तक का पैसा दिया है। नहीं, ऐसा कुछ होगा तो हम ज़रूर, हमारे पास अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। ऐसी किसी ब्लॉक से अगर कोई न्यूज़ आएगी ऐसे या फिर कोई शिकायत आएगी तो उन शिक्षकों के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, जन संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें, जो भी नियमानुसार है उसमें कार्रवाई करें। थैंक यू।